Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Anuj, Samesh, Mayank, AK, Monendra, Mona, Akhilesh, Gopal, Utkarsh, Rinki, Ajit, Rahul, Pawan, Shyam, Rajesh, Priyanka, Deepika, Shivam, Divya, कीर्ति, प्रीति, मनी, मोनिका, अंकुश, आराधना, नीरज, जगदीश, गुलफाम, विकी, सुशांक, शाहरुख, अनुराग, उमेश, प्रिंस, अंकित, उपासना, उत्कर्ष, मनीष, अंकित, ऋतिक, पीजे. A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम जबरदस्त. क्यों भाई? तो रीजनिंग स्पेशल 75 बैच, 75वां आजादी का 75वां महामहोत्सव. ठीक है, आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा. तो ये बैच भी है रीजनिंग स्पेशल 75, है ना. क्या बात है, यूनिक नंबर आपको मिला है इस बैच में और आप इस बैच के छात्र हैं. जी हाँ भाई साहब, ये जो बैच है ये प्री प्लस में, देखो हमारे करियरविल एप्लीकेशन पर जो स्पेशल बैचेस आते हैं उन स्पेशल बैचेस का मतलब ही होता है जो प्री प्लस मेंस लेवल तक का कवर कराएं. सर झूठ क्यों बोल रहे हो, सीजीएल तो पहले मेंस लेवल का था नहीं, आप पहले कैसे पढ़ाते थे प्री प्लस मेंस? भाई साहब सीजीएल नहीं था लेकिन बैंक तो था, है ना. हमारा जो बैच होता है वो एसएससी प्लस बैंक दोनों ही होता है और बैंकिंग हम, है ना, प्री प्लस मेंस का लेवल का कराते नहीं कराते. तो बस पहले भी हम मेंस लेवल का पढ़ा रहे थे. अब और दो चार चीजें हम ऐड करेंगे सीजीएल को देखते हुए कि किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस के आने की संभावना हो सकती है, नए नए पैटर्न के क्वेश्चन क्या क्या बनाए जा सकते हैं. तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. तो मैंने कल जो क्लास ली थी वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना. बट उस इंट्रोडक्शन क्लास में लास्ट में हमने चैप्टर शुरू कर दिया था और उस चैप्टर का नाम क्या था? उस चैप्टर का नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज. जो चैप्टर हमने शुरू किया था उस चैप्टर का नाम था, आपको देख के ही बुलेट ट्रेन की जगह मोटिवेट हो जाते हैं. क्या कहना चाह रहे हो भाई तुम? हाँ जी, किसी की चैट ब्लॉक नहीं है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, सब एकदम. हाँ बेटा, कमेंट्स के साथ साथ आपकी शक्ल भी हमें दिखाई दे रही है. बहुत सुंदर बच्चे हैं इस बैच में सारे के सारे. हाँ, करियरविल एप्लीकेशन शानदार एप्लीकेशन है जो आपको बाकायदा पढ़ते हुए देखती है ना. हाँ जी, जो आपके मोबाइल का कैमरा लगा है ना, तो आपके मोबाइल के कैमरे से हम आपको पढ़ता हुआ देख भी पा रहे हैं. ठीक है जी हाँ. सबका नाम थोड़ी लिया जाएगा एक साथ, धीरे धीरे सबका नाम लिया जाएगा. अब इतने सारे बच्चों हैं, लाखों करोड़ों कमेंट्स आ रहे हैं. तो हम इतने सारे कमेंट्स कैसे पढ़ते हैं एक ही दिन में, है क्यों भाई? जी चलिए साहब. बेटा ये जो बदलाव है ये आपके लिए अच्छा ही है. इस बदलाव में आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है. आज तक इतनी सारी वैकेंसीज कभी नहीं निकली थी. पुराने वर्षों को देखें अगर हम, है ना, प्रीवियस ईयर्स में कभी भी इतनी सारी वैकेंसीज नहीं निकली जो इस साल निकली है. और जो सिलेबस में बदलाव है, जो पैटर्न में बदलाव है, वो आपके लिए फायदा ही पहुंचाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ठीक है, जो बच्चे ऑनेस्टी से, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनको फायदा ही मिलने वाला है. जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फ्री फोकट आ गए हैं बस मजे लेने, उनको नुकसान है. ठीक है जी हाँ, जो मस्ती मस्ती में पेपर दे दिया करते थे उनको नुकसान है. जी हाँ, सीजीएल टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है. जी बिल्कुल, जो मार्क्स जुड़ेंगे वो टीयर 2 के ही जुड़ेंगे. अरे ये सारी डिटेल कल मैंने समझा दी थी आपको, अब दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे हम. और आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा और आप अपने जीवन में रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कभी नहीं करी, तो कल वाला लेक्चर मेरा जरूर देखें. वो कल का जो लेक्चर था वो बेसिक लेक्चर था जहां आपको समझाया गया था कि किस तरीके से हमें पढ़ना है ना, क्यों हमें पढ़ना है ना. तो ये सारी बातों हमने कल ही डिस्कस कर ली थी, तो दोबारा से उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, कहाँ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, क्या क्या होगा. तो मेरे भाई कल हमने एक बेसिक सा टॉपिक शुरू किया था. उस टॉपिक का नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज. चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था, मैंने एक छोटा सा होमवर्क भी आप लोगों को दिया था, है ना. एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया था पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए. और मैं उम्मीद करता हूं, है ना, आप सभी ने उस पैराग्राफ राइटिंग को जरूर किया होगा, है ना, 100% किया होगा.
किया है कि नहीं किया, बुक के बारे में बताएंगे, अभी रुक जाओ। वो जो पैराग्राफ राइटिंग है डेफिनेटली आप सभी ने जरूर की होगी। पता है क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ना हम जोश हमारे अंदर भरपूर होता है, एकदम लबालब, बहुत हम जोशीले होते हैं और खतरनाक जोश हमारे अंदर होता है। अगर मैं कहूंगा ना 1 घंटे प्रैक्टिस करना घर पे आज, तो आज आप करोगे 2 घंटे प्रैक्टिस, क्योंकि खतरनाक जोश है आपके अंदर। अभी अभी हमने बैच ज्वाइन किया है, नए नए बच्चे हैं, ठीक है। बस हम ये उम्मीद करते हैं कि इस जोश को बनाए रखना। बेटा वही सक्षम है, वही आगे तक पहुंचेगा जो इस जोश को बरकरार रखेगा। एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रेगुलर अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो वो रिजल्ट देगा आपको। एक दिन में 10 घंटे पढ़ो, 4 दिन घर बैठो, 4 दिन कुछ मत पढ़ो, फिर 10 घंटे पढ़ो, फिर कुछ मत पढ़ो, 4 दिन, बेटा जीरो रिजल्ट, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हमेशा बेटा कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी हमने बचपन में ही सुनी है बेटा। कछुए, है ना, खरगोश और कछुए की कहानी हमने बचपन से सुनते हुए हम बड़े हुए हैं उस कहानी को। तो वो कहानी सिर्फ इसीलिए बनाई जाती है कि हम लाइफ में कुछ सीखें, जो गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं वो गलतियां हम ना दोहराएं। इसलिए कुछ कहानियां हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं, ठीक है। वो सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हमारी प्रेरणा होती है और हमें उन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसीलिए इतना भी जोश स्टार्टिंग में मत दिखाओ कि बाद में फुस हो जाओ एकदम, ठीक है। कांस्टेंट देखो, हमेशा ग्राफ जो होना चाहिए ना वो इस तरीके से होना चाहिए, लाइक दिस। ग्राफ हमेशा हमेशा बढ़ना चाहिए, हमारा हमेशा बढ़ना चाहिए। अगर आज हम 15 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं तो कल 20 मिनट करेंगे, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ऐसे। ऐसे नहीं कि आज हम पढ़ेंगे 10 घंटे, कल पढ़ेंगे 9 घंटे, फिर पढ़ेंगे 8 घंटे, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर एकदम खत्म कर देंगे। तो बेटा ये ग्राफ लाइफ में नहीं होना चाहिए। लाइफ का ग्राफ हमेशा ऐसे होना चाहिए, शुरुआत हमेशा कम से होनी चाहिए और वो धीरे धीरे करके बढ़नी चाहिए, ठीक है। वो लाइफ में हर चीज से रिलेटेड है। जब हम जिम ज्वाइन करने जाते हैं तो पहले हल्के हल्के वेट से शुरुआत करते हैं। जब हम कार चलाना सीखते हैं तो पहले हम पहले गियर में चलाते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, सीधा 5वें गियर में कार चलाना थोड़ी सीखते हैं, है ना। हाँ जी, पहले हमारी डाइट होती है 1 रोटी की, फिर 2 रोटी की, फिर 3 रोटी की। तो हर चीज, लाइफ का जो ग्राफ है हर चीज का वो बढ़ता हुआ होना चाहिए, घटता हुआ नहीं होना चाहिए। जीवन में हमेशा याद रखना, सक्सेस तभी मिलेगी, ठीक है। पढ़ाई शुरू करिए आपने, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, सभी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, बट इतनी एनर्जी को ना भी बचा के रखो। हमारा ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है, तो मजा आएगा। रेगुलर लाइफ में होना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी जीवन में। अगर आप रेगुलर है किसी भी चीज को लेकर तो वो जरूर आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है जी हाँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कल हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया था। मैंने आपको होमवर्क दिया था पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए, सभी ने होमवर्क कर लिया होगा। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली होगी। और कुछ ऐसे अल्फाबेट थे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं, याद है आपको? अगर हम उन अल्फाबेट को ध्यान से देखें, याद करो कौन कौन से अल्फाबेट थे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए हैं। याद करो बेटा, आई का प्लेस उसके अंदर ही छुपा हुआ है। जी का प्लेस उसके अंदर ही छुपा हुआ है। एच हमें किसकी शेप दे रहा है बेटा? एम बेटा 3 होता है, 3 से क्या बनता है? डब्ल्यू भी 3 होता है, 3 से क्या बनता है? और बाकी जो आपने पैराग्राफ राइटिंग करी होगी एजोटी को आधार बना के, उससे भी अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो गई होगी। बाकी जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उससे भी अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो गई होगी। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, एजोटी कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हमें हमेशा याद रखना है। एजोटी सिर्फ कल भर के लिए था, सिर्फ कल के लिए था। एजोटी अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली, अब एजोटी को भूल जाओ। एजोटी को जिंदगी में कभी नहीं सोचना, ठीक है। अब आपके जो अल्फाबेट के प्लेस है ना वो आपके माइंड में अपने आप छप चुके हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो कल मैंने आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया था। अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम आती हैं तो भैया पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं? माइनस। और अगर पोजीशन डिफरेंट हो तो डिफरेंट आने पर हम करते हैं प्लस। चाहे हम क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करें चाहे हिंदी में, इट डजंट मैटर। पोजीशन सेम आ रही है तो माइनस और डिफरेंट आ रही है तो प्लस। बस इतना याद रखना है, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होगा, हिंदी में माइनस प्लस आगे से होगा। बस इन केस ऑफ इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो हम आंसर देते हैं बेटा वो कहां से देते हैं? पीछे वाली पोजीशन से, फ्रॉम लास्ट, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे आंसर कहां से देंगे? फ्रॉम लास्ट। और अगर हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो जो हम आंसर देते हैं वो कहां से देते हैं? आगे वाली पोजीशन से, ठीक है। हाँ जी, हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे आगे से, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे पीछे से। इंग्लिश में माइनस प्लस भी पीछे से होगा, हिंदी में माइनस प्लस भी आगे से होगा। आगे से आंसर, आगे से माइनस प्लस,
पीछे से आंसर, पीछे से माइनस प्लस। बस इतना याद रखना, पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। बस यही कंसेप्ट कल हमने पढ़ा था और इसी कंसेप्ट को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमने कल ही आपकी क्लास ली थी। ऐसी रीजनिंग जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी भाई साहब। अभी पढ़ाया पढ़ाया कुछ है नहीं, हमने इतनी तारीफ किए जा रहे हो। पहले पढ़ तो लो 2-4 चैप्टर, तभी तारीफ करना। क्या पता मुझे सिर्फ यही एक चैप्टर आता वो पढ़ाना। क्यों भाई, ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ मैं यही चैप्टर आपको सिखा दूं, बाकी डब्बा गोल है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दोस्त कई आपसे पढ़े हैं, हमारे कई भाई आपसे पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो बेटा ये क्वेश्चंस नोट नहीं करने, मैंने आपको बताया था, ये नोट सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है क्वेश्चन। इनकी प्रिंट आउट भी आपको गलती से नहीं निकालनी है। क्यों नहीं निकालनी है? क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप सोच रहे हैं कि सर हम तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है, तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है वहां पैसा बर्बाद मत करना प्रिंट आउट निकाल के। उससे कहीं ज्यादा बेहतर है ये बुक्स जो बहुत मेहनत से बनाई गई हैं। देखो आप पूछ रहे हो इन बुक्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, ये जो बुक्स है, ये जो बुक है ना, ये हर एग्जाम के लिए है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ठीक है स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बुक है। इस बुक में बेटा कंप्लीट थ्योरी है, पूरी थ्योरी है ना। जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सारी ट्रिक इसके अंदर लिखी गई है, शब्द बाई शब्द, वर्ड बाई वर्ड। आपको ऐसा लगेगा जब आप इस क्वेश्चन बुक को खोल के पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इस बुक में हर चैप्टर के एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा प्री से मेंस लेवल तक के। अब आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, फिर मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? ये बुक तो पहले बनाई थी, सीजीएल मेंस अब आया है मेरे भाई। इसमें बैंक का भी तो मटेरियल इंक्लूडेड है, तो बैंक के अगर मटेरियल इंक्लूडेड है तो उसके क्वेश्चन हमने मेंस लेवल तक ही डाले हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज में आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, 0 to हीरो वाली। ठीक है, प्लस थ्योरी है, प्लस कंसेप्ट है, सब कुछ है इसमें। इसके बाद ये बुक सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो जीवन में बैंकिंग के अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिनको बैंक से प्यार है, उसके अलावा कुछ नहीं, बनूंगा तो बैंक भी बनना कुछ नहीं। ये बुक उनके लिए है। ये बुक उनके लिए है जिसमें है ना, आप पेपर देने जाओगे तो इसमें एग्जाम वाली प्रैक्टिस होगी। इसमें कंबाइंड क्वेश्चंस है, 25-25 क्वेश्चन के 100 सेट है, ये उसके लिए है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट बुक है, इसमें प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर वाइज भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ है। बस ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। हाँ जी, बाइलिंगुअल नहीं है, इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग। बाइलिंगुअल नहीं है। बाइलिंगुअल इसलिए नहीं हो सकती, ये बहुत मोटी बुक है ना, ये बहुत ही मोटी बुक है। और अगर मैं बाइलिंगुअल बना देता तो तुम्हारा डबल खर्चा हो जाता। ठीक है, तुम्हारा डबल खर्चा हो जाता अगर हम इसको बाइलिंगुअल बना देते। समझ रहे हो, देख रहे हो, ये इतनी मोटी बुक है। अगर मैं इसको बाइलिंगुअल बना, और ये एक बुक ये है, एक बुक ये है, बाइलिंगुअल बना दें तो सोच रहे हो इतनी मोटी बुक हो जाती। ये जो पेजेस के पैसे हैं ये कौन देता? तुम ही तो दोगे, और कौन देगा? तो डबल कॉस्ट क्यों दो आप, है? जो आपको मीडियम पसंद है उस मीडियम में ले लो। ठीक है, चलिए साहब, तो अब बाकी बात बाद में, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें। ठीक है, अब आगे भी पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम कल बना चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बना चुके हैं। ठीक है, पहले दोनों क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं। याद कर लो बेटा कैसे किए थे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व। ये दोनों क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा एक बात और, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्डमाला में लेफ्ट हैंड से 17th लेटर कौन सा है, तुम तुरंत आंसर दोगे क्यू। कैसे क्यू? हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है अल्फाबेट के प्लेस की, 15, 16, 17 OPQ। अगर मैं आपसे पूछूं राइट हैंड से 17th लेटर कौन सा है, तो आप आंसर कैसे दोगे? तो आप आंसर दोगे जे। कैसे आंसर दोगे जे? सर अगर अंग्रेजी वर्डमाला में कोई अक्षर हमें पीछे से पता है तो हम उसकी पोजीशन आगे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 27 - 17 है ना, टोटल +1 में से घटाकर, कल मैंने सिखाया था 27 माइनस का 17 10, तो ये आगे से 10वां है, आगे से 10वां अक्षर क्या होता है? जे। तो इसकी भी प्रैक्टिस कल हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे?
मेरे ख्याल से कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? कल हमने 6 ही क्वेश्चन किए थे, बस यहां तक हमने किया था, है ना। सिर्फ 6 क्वेश्चन कल हमने किए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिनर से गलती से एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलती से एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। अब गलती से पूछ तो लिया, तो आंसर तो देना ही पड़ेगा भाई। आंसर देना हमारा फर्ज है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। कल का ही कंसेप्ट रिपीट होगा बेटा, आज भी, ठीक है। जी हाँ, आज भी कल का ही कंसेप्ट रिपीट होगा जी। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ। यूट्यूब पर पढ़कर आपसे एग्जाम दिया था, बहुत अच्छा गया। चलिए, कुछ बच्चे ऐसा ही करते हैं, यूट्यूब पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस थोड़ा 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 थोड़ा। बट देखो, यूट्यूब पर हर टीचर ने पढ़ाया हुआ, हर टीचर का कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा, हर टीचर का। बट वो एक सीक्वेंस में नहीं मिलेगा, कंप्लीट नहीं मिलेगा, कहीं ना कुछ चीजें जरूर स्किप हो जाएंगी आपसे, और एक रेगुलरिटी हमारी नहीं बनेगी, समझ रहे हो। यूट्यूब पर सिर्फ उन बच्चों के लिए सही है जिनको एक आधी चैप्टर पढ़ना होता है। जैसे कोई बच्चा है जिसको सिर्फ सिलॉक्स ही पढ़ना है, तो वो यूट्यूब पर खोज लेगा कहीं ना कहीं सिलॉक्स और पढ़ लेगा। वहां भी आप उसको कंप्लीट कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, सारे के सारे जो एकदम कंप्लीट कंसेप्ट होते हैं वो नहीं मिल पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ स्किप हो जाती है। कंप्लीट एकदम प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर तरीके से तैयारी तभी होती है जब हम कोई बैच से पढ़ते हैं, ठीक है जी हाँ। चलिए साहब, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां है? तो मेरे भाई हाँ, यूट्यूब पे सिर्फ हम प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां है? देखो, दोनों ही पोजीशन यहाँ पे सेम है। जो बच्चा नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं वो जरा ध्यान से सुन लो, है ना। कई हजार बच्चों का एडमिशन हुआ है कल ही कल में, तो जो नए बच्चे हैं वो जरा ध्यान से सुने। अगर दोनों पोजीशन सेम है, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो सेम आने पर हम माइनस करते हैं, कल मैंने सिखाया है आपको। तो 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, क्योंकि हिंदी में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो पोजीशन पहले आती है आंसर उसी तरफ से देते हैं, आंसर उसी छोर से देते हैं हम। और हिंदी में माइनस प्लस भी आगे से ही होगा। 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर दाएं से। अगर इंग्लिश में लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाते तो कैसे बनाते? देखो, दोनों पोजीशन यहाँ पे सेम है, सेम आने पर माइनस, लेकिन माइनस होगा रिवर्स पीछे से। 20 माइनस का 5 15, 15th फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। 15th फ्रॉम विच एंड? राइट एंड, क्योंकि इंग्लिश में आंसर देते हैं हम लास्ट वाली पोजीशन से। अब अंग्रेजी वर्णमाला का राइट एंड क्या है? क्योंकि ये काउंटिंग हमें अंग्रेजी वर्णमाला में करनी है, तो 15th फ्रॉम राइट एंड। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ये बायां छोर है, ये दायां छोर है। भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का ये बायां छोर है और ये कौन सा छोर है? ये दायां छोर है। हमें काउंटिंग करनी है दाएं से 15वां अक्षर, है ना। 15th फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड ये यहां से 15वां अक्षर, तो यहां से 15वां अक्षर हमें काउंट करना है ये। अब 15वां अक्षर क्या होगा बता दो भाई, तुरंत बता दो बिना कुछ सोचे समझे। एल। एल इज द राइट आंसर। उन नए बच्चों को सदमे में आने दो, वो सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे दिया एल आंसर। मेरे भाई देखो, हमने कल प्रैक्टिस की थी अल्फाबेट के प्लेस की। प्रैक्टिस हमने की है जब हमें लेफ्ट से प्लेस पता हो, यहां से। और यहां से प्लेस कैसे निकालोगे? देखो, टोटल यहां से यहां तक 26 अक्षर हैं, और हम जब भी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं हमेशा एक ज्यादा में से घटा देते हैं। तो 27 माइनस का 15 12। क्यों घटाते हैं इसको मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो अक्षर है ये आगे से 12वां अक्षर है, और आगे से 12वां अक्षर कौन सा होता है? आगे से 12वां अक्षर भाई, आगे से 10वां अक्षर होता है जे। तो 10 11 12 जे के एल। तो इस तरीके से हम एल लेटर तक पहुंचे। और ये जो प्रैक्टिस है ना अल्फाबेट के प्लेस की, ये हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। तो आप लोग कल वाला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना हमें बहुत जरूरी है। ये आगे हमारी काफी मदद करेगा। जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर अल्फाबेट के प्लेस की पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस सारे बच्चे कर लेना।
Which letter will be 17th to the left of 7th from the left hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा? बच्चों ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो आप कि यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, और जब पोजीशन सेम होती है तो हम माइनस करते हैं, पोजीशन सेम होने पर हम माइनस करते हैं। माइनस बेटा हिंदी में आगे से चलेगा, 7 माइनस का 17, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से? बाएं छोर से। तो बेटा बाएं छोर से माइनस का 10वां अक्षर हमें पता लगाना है, बाएं छोर से माइनस का 10। अब बाबू यहाँ पर हम फंस गए, क्योंकि एग्जामिनर हो गया है पागल, उसको तो पता ही नहीं है कि माइनस का 10 अक्षर होता ही नहीं है कुछ। बताओ एग्जामिनर वास्तव में पागल नहीं हो गया? बताओ माइनस का 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होता है क्या? अंग्रेजी वर्णमाला तो 1 से लेके 26 तक होती है, ये माइनस का 10 अक्षर कहां से आ गया है? अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो देखो दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 17th माइनस का 10th माइनस का 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, है ना। तो एग्जामिनर ने सोचा अब सीजीएल है ना टीयर 2 में रीजनिंग भी आने लगी है, तो क्यों ना अब उल्टा सीधे क्वेश्चन डाले जाए, ताकि टीयर 2 की थोड़ी सी फीलिंग आए, क्वेश्चन की वो इज्जत कर रहा है। तो जानबूझ के उसने उल्टा सीधा कुछ भी क्वेश्चन बना दिया, हालांकि प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि माइनस का 10th लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में कोई नहीं होता। बट अगर एग्जामिनर से ये भूल हो गई, एग्जामिनर से ये गलती हो गई, तो हम उसकी गलती की रेस्पेक्ट करेंगे और हम एक प्रश्न का उत्तर जरूर देके आएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस सिचुएशन में हम क्या एज्यूम करेंगे? बेटा माइनस कहाँ होता है ये बताओ, -1 से लेफ्ट साइड होगा या 26 के राइट साइड होगा? माइनस आखिर होगा कहाँ? लेफ्ट और राइट। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो जो माइनस होगा वो लेफ्ट साइड होगा। भाई माइनस लेफ्ट साइड होगा ना, तो हम लेफ्ट साइड भागेंगे। ए के पीछे क्या लगा सकते हैं हम? सर ए के पीछे हम ए को तो नहीं लगा सकते ना दोबारा, ए के पीछे हम क्या लगा सकते हैं? जेड। जेड के पीछे वाई, मतलब इसको ही उल्टा लिखना शुरू कर दो, है ना। इसी सीरीज को ही यहाँ से जेड, वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, और इस तरीके से हम इस सीरीज को बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये बताओ 1 के पीछे क्या होता है? अगर हम नंबर्स पे ध्यान दें तो बेटा 1 के पीछे क्या होता है? अगर 1 का डिफरेंस है 1 2 3 4, तो अगर हम पीछे जाएंगे तो 1 के पीछे क्या आएगा? सर 1 के पीछे आएगा 0, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे माइनस का 2, और फिर माइनस का 3। तो इस तरीके से हमें पता लगाना है माइनस का 10th लेटर, इस तरीके से हमें पता लगाना है माइनस का 10th लेटर। अब एक तरीका है कि आप इस पूरी सीरीज को लिख दो और माइनस का 10th लेटर काउंट कर लो, लेकिन एग्जाम में अगर आप इस सीरीज को लिखने बैठ गए तो कितना समय आपका बर्बाद होगा, है ना। इतना समय तो पेपर वाला देगा ही नहीं ना तुम्हें, क्यों भाई? अगर आप पूरी सीरीज को लिखने बैठ जाए तो समय होगा बर्बाद। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं कि माइनस के लेटर को कैसे खोजना है। जैसे आपको माइनस का 10th लेटर चाहिए पीछे से, तो आप ये देखो ये 26 से कितना पीछे जा रहा है, बस यहाँ पे 26 रख दो। ये देखो 26 माइनस का 10 कर दो कि ये 26 से कितना पीछे भाग गया? सर 16। तो एक्चुअल में 16वां ही अक्षर आपका आंसर होगा, एक्चुअल में 16वां ही अक्षर आपका आंसर होगा। बस आपको ये देखना है 26 से कितना पीछे भागना है। अब आप ये मत कहना कि सर आप 27 में से क्यों नहीं घटा रहे, कल तो आप कह रहे थे 27 में से घटाओ, ऊपर तो आपने 27 में से घटाया है ना। 27 माइनस का 15 किया है आपने तो 12, है ना। यहां सर 27 में से क्यों नहीं घटा रहे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से सुनो, 27 में से हम तब घटाते हैं टोटल +1। बेटा 26 की जगह 27 में से हम तब घटा रहे थे जब हम पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे। हम राइट एंड वाली पोजीशन को अगर लेफ्ट एंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो ये राइट से 15th है, हम इसकी पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 27 में से घटा रहे हैं। तो जब हम राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 27 में से घटा रहे हैं। यहां पर बेटा हमने लेफ्ट वाली पोजीशन को लेफ्ट में ही रहने दिया है, देखो लेफ्ट को लेफ्ट में ही रहने दिया है, इसीलिए हमें बस देखना है 26 से कितना पीछे है। चलिए साहब इस चीज को प्रूफ करते हैं। कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर प्रूफ कर दो, हमें नहीं पता, आप झूठ बोल रहे हो। सर पूरी सीरीज लिख के दिखा दो। चलिए हम इस चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं। ये बताओ लेफ्ट से माइनस का 1 कैसे निकालोगे? लेफ्ट से -2, लेफ्ट से -3।
आप इसको मत देखो, और लेफ्ट से 0। आप हमारे कंसेप्ट से ये बताओ, क्या हमारे इस कंसेप्ट से ये जो आंसर्स हैं, ये आंसर्स आपके वेरीफाई हो पा रहे हैं कि नहीं, मेरी ट्रिक से। हमारी ट्रिक क्या है कि हमें देखना है कि 26 से कितना पीछे है। 26 से 1 यानी कि 25, और 25वां अक्षर होता है y। ये 26 से 2 पीछे चला गया यानी कि 24, और 24वां अक्षर होता है x। और ये 26 से 3 पीछे चला गया यानी कि 23, और 23वां अक्षर होता है w। और ये 26 से चला गया 0 पीछे यानी कि 26, और 26वां अक्षर होता है z। अब आप ये देखो, ये क्रॉस चेक कर लो, क्या हमने प्रूफ किया अपने मेथड को, प्रूफ करके देखा। सर लेफ्ट से माइनस का 1 हमारे मेथड से y आंसर आया है, क्या लेफ्ट से माइनस का 1 y है? बिल्कुल सही। लेफ्ट से माइनस का 2x आंसर आया है, क्या लेफ्ट से माइनस का 2x है? बिल्कुल सही। लेफ्ट से माइनस का 3w आंसर आया है, क्या लेफ्ट से माइनस का 3w है? बिल्कुल सही। लेफ्ट से 0z आंसर आया है, क्या लेफ्ट से 0z है? बिल्कुल सही। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, 0 कैसे आ जाएगा बेटा? 0 आ सकता है ना बाएं से छठे के बाएं छठा, बाएं से छठे के बाएं छठा, तो 0 हो गया ना। पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 6 माइनस का 6, 0, बाएं से 0। अब बाएं से 0 कैसे निकालोगे? बाएं से 0 का मतलब z। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो अगर मान लो लेफ्ट हैंड से कोई, हाँ एक भाई साहब कह रहे हैं अगर राइट से नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे? सर ये बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। उसके लिए हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। देखो, एक बच्चा कह रहा है जेड को -1 क्यों नहीं लिया? बेटा पहले 5-6 साल पहले एक बार क्वेश्चन आया था जहां जेड को -1 लिया था, और हमने भी जेड को -1 लिया था। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स के हिसाब से चलेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, हर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जो टीम हमारी बैठाई जाती है, जो एग्जाम बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट टीम होती है। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअली बनाए जाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले हम ना अपने क्वेश्चन पे रीचेक नहीं करा सकते थे। अब क्या कर सकते हैं? अब हम हर क्वेश्चन को रीचेक भी करा सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं हम हर क्वेश्चन पे, है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले जो एग्जामिनर ने सेट कर दिया तो सेट कर दिया, उसने अपनी मर्जी से जो आंसर देना था दे दिया। हम कुछ नहीं कर पाते थे रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता था, पहले एग्जामिनर अपनी मर्जी से किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर दे देता था। भाई जो लॉजिकल क्वेश्चन होते थे, जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते थे, है ना। बट आजकल चीजें थोड़ा सा बदल रही हैं, हर चीज स्टैंडर्ड होती जा रही है। आप ये बताओ नंबर्स के हिसाब से 1 के पीछे क्या आता है? 1 के पीछे 0 आता है या माइनस का 1 आता है? माइनस का 1 कैसे आ जाएगा? 0 ही आएगा ना। इसीलिए 0 को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। और मान लो अगर क्वेश्चन आ गया बाएं से छठे के बाएं छठा, तो यहाँ पे बाएं से 0 आ गया। अब तो 0 फिर कोई ना कोई लेटर तो होगा। अगर आप सीधा -1 कर दोगे तो यानी कि आप 0 को खा गए। और 0 अगर आ गया फिर क्या आंसर देते आप? कोई तो आंसर देते। इसलिए बेटा सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिल पाएंगे, धीरे धीरे सबके रिप्लाई मिल जाएंगे। जो जरूरी कमेंट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं आंसर देते हैं, 27 में से नहीं घटा सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर दो। मेरे ख्याल से यहां भी थोड़ा सा एग्जामिनर सनक गया है, उसको फीलिंग आ रही है ना। यहाँ पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन सेट कर रहा है एसएससी में, ठीक है, या बैंक में, वो भी बेचारा फुल इज्जत लेना चाह रहा है। तो फुल इज्जत लेने के चक्कर में, है ना, उसने क्वेश्चन ही गलत बना दी है। ठीक है भैया, रीजनिंग के टीचर की फुल इज्जत पहले भी थी और अब भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब रीजनिंग मेंस में तो अब फुल इज्जत है, फुल इज्जत पहले भी थी। हाँ, बिना रीजनिंग के सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था, ना एसएससी सीजीएल में, ना यूपीएससी में। मतलब यूपीएससी देश का सबसे बड़ा पेपर है जो आपको एक डीएम आईएएस ऑफिसर बनाता है। अभी प्रहलाद शर्मा का जब हमने इंटरव्यू लिया था, जिसकी यूपीएससी में 104 रैंक है, उस बच्चे ने हमें खुद बताया था कि सर मेरा सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में सिलेक्शन सी सेट की वजह से नहीं हो पा रहा था, यानी कि रीजनिंग की वजह से नहीं हो पा रहा था। मैंने आपका रीजनिंग स्पेशल बैच लिया और उसी साल मैं आईएएस बन गया 104 रैंक के साथ।
तो रीजनिंग की अहमियत पहले से रही है, ठीक है जी हाँ। मतलब हम रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट की अहमियत है। हर सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, भले ही वो एक नंबर का सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसकी भी अहमियत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कई हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन एक नंबर से रुक जाता है, कई लाखों बच्चों का सिलेक्शन। इसीलिए हर एक सिंगल सब्जेक्ट, हर एक सिंगल टॉपिक की अहमियत हमारे लिए बहुत है। लेकिन आप लोगों को मेरी ये फालतू बातें सुननी नहीं है, हमें तो सर आंसर देने हैं जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे, आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया है। मैं क्वेश्चन देने के साथ साथ ना ये सब बातें इसलिए बनाता रहता हूँ साइड में, मैं देखना चाहता हूँ आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना स्ट्रांग है, आप मेरी बातें सुन रहे हैं या क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको हैबिट बनानी है, अपनी कंसंट्रेशन पावर को मजबूत बनाना है, जो हम बनवाएंगे ऐसे ही बातें करके आपके साथ। चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं 15वां है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है। जब दोनों ही पोजीशन सेम है तो सेम आने पर हम क्या करते हैं, -7 माइनस का 15। देखो हिंदी में माइनस आगे से होगा, 7 माइनस का 15 माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 आ गया। गलत क्वेश्चन फिर से, ठीक है। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर -7 माइनस का 15 माइनस का 8 माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। फिर से गलत क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए लेकिन बना रहे हैं। बट इस गलत क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे 26 से कितने पीछे जा रहा है, 8। 26 माइनस का 8 18, 18वां अक्षर क्या होता है? आर। 18 19 20 RS थी। बहुत बढ़िया। चलिए, दोनों ही पोजीशन देखो, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। जब दोनों पोजीशन सेम होती हैं तो हम माइनस करते हैं, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो हम प्लस करते हैं। 15 और 15 30, 30वां अक्षर कहां से? बाएं से। फिर से गलत क्वेश्चन। अब देखो, यही मैं आपसे कहता हूं, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर एग्जाम में गलत क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो भी हम आंसर दे सकते हैं। मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन आ जाए या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी लैंग्वेज आपने जिंदगी में कभी ना पढ़ी हो, बट फिर भी आप आंसर दे दोगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अब देखो, इसके कंसेप्ट मैंने क्लियर करे और मैं एक गारंटी लेता हूं, इसी कंसेप्ट को ही अप्लाई आप इस क्वेश्चन में करके इसका आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? देखो, आपको इतनी चीज समझ आई कि जब पीयूष सर ने बताया था कि यहाँ 1 से लेके 26 तक अक्षर होते हैं, लेकिन गलती से अगर माइनस आ जाए तो हम पीछे भाग जाते हैं। ठीक है, गलती से अगर माइनस आ जाए तो हम पीछे भाग जाते हैं, लाइक दिस। लेकिन पीयूष सर ने माइनस वाला बताया, बट ये तो बताया नहीं कि अगर 26 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे। तो हम वहां पे अपना दिमाग लगा सकते थे। कैसे? सर, माइनस आने पर हम पीछे भाग रहे थे, अगर 26 से ज्यादा आएगा तो हम किधर भागेंगे? 26 से ज्यादा आएगा तो हम किधर भागेंगे? आगे भागेंगे, राइट साइड में भागेंगे। अच्छा, यहाँ हमने ए के पीछे जेड को रखा था, तो यहाँ हम जेड के बाद किसको रखेंगे दोबारा से? जेड के बाद किसको रखेंगे दोबारा से? किसको रखेंगे जेड के बाद दोबारा से? ए को रखेंगे, फिर बी को रखेंगे, फिर सी को रखेंगे, फिर डी को रखेंगे। 26 के बाद क्या आएगा? 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा। तो यहां हम अपना दिमाग लगा सकते थे खुद ही। और बेटा, बाएं से 30वां अक्षर कौन सा हो गया? 30वां अक्षर हो गया डी। तो डी इज द राइट आंसर। और कैसे आंसर आया डी? कैसे आंसर आया डी? कैसे? जैसे 26 से 30वां अक्षर, जैसे हमने क्या किया, 26 से माइनस का मतलब माइनस का 8, तो हमने क्या देगा कि ये 26 से पीछे कर दो 8। अब ये 30वां अक्षर है तो हम इसमें क्या करेंगे? बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है। यहाँ 26 से पीछे जा रहा है और यहाँ 26 से आगे जा रहा है। कितना आगे जा रहा है? 4। चौथा अक्षर क्या होता है? डी। यहाँ देखना है 26 से कितना आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी बने एग्जाम में, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लाइव क्लास में बैक करने का ऑप्शन तो पता नहीं भैया, बैक कैसे करोगे? शायद पीछे तो जा सकते हैं, आगे तो नहीं जा पाओगे, है? पीछे तो जा ही सकते हैं। सर, आप रीजनिंग के गॉड हो, आपसे पढ़ना बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं भाई साहब, गॉड नहीं है, हम एक आम इंसान है आपकी तरह। ठीक है, हाँ जी। ईश्वर तो पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, आपकी मम्मी और आपके पापा। उनके अलावा कोई भगवान नहीं है इस धरती पर। ठीक है, हमारी हेयर स्टाइल बेटा बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत। आप भी ऐसी हेयर स्टाइल कर लो बेटा, फिर चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आपका एक बाल हिल नहीं सकता, है ना? फिर आप ये डायलॉग भी मार सकते हैं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तो हम भी ये डायलॉग मार सकते हैं, कोई हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए। ठीक है, हाँ जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। हम्म फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ भी एग्जामिनर थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करना चाह रहा है, ऐसी फीलिंग्स हमें आ रही है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे 16 और 17, 33। 33वां अक्षर कहाँ से? बाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर, इंग्लिश वाले पीछे से। अच्छा, 33वां आंसर देखो, ये वही है। हमें क्या देखना है? ये 26 से कितना आगे भाग गया? 26 से कितना आगे भाग गया? 7। 7वां अक्षर डेट इज जी। जी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका डाउट यही, आपके पेट में दर्द था ना कि सर अगर आप लेफ्ट से नेगेटिव बता रहे हो, राइट से भी तो बताओ। अगर मान लो राइट से नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई दोनों ही पोजीशन सेम सेम आने पर -5 माइनस का 15, 5 माइनस का 15 माइनस का 10, और बेटा माइनस का 10 कहां से? दाएं से। ठीक है, अब राइट से नेगेटिव आ गई वैल्यू तो हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो कंसेप्ट हैं, दो मेथड है। ठीक है, अगर राइट से माइनस का 10th है तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, राइट वाली पोजीशन को अगर हमें लेफ्ट वाली पोजीशन में कन्वर्ट करना है, और टोटल 26 अक्षर हम इंक्लूड कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के, तो राइट एंड को लेफ्ट एंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ये बताओ। राइट एंड में कन्वर्ट करने, राइट को लेफ्ट एंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सर दी गई वैल्यू को हम 27 में से घटा देते हैं। भाई अब हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, तो 27 में से हम घटा देते हैं दी गई वैल्यू को। वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 10। अच्छा ये बताओ, तो ये क्या हो गया बेटा? 27 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 37। अब 37वां अक्षर बेटा ये वाला क्वेश्चन बन गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। जैसे लेफ्ट से मोर देन 26 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 26 से कितना आ गया? 7। तो यही क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें देखना है ये 26 से कितना आगे है? सर ये 26 से 11 आगे है, तो ये 11वां अक्षर है डेट इज के। ये 11वां अक्षर है डेट इज के। आप चाहो तो पूरी सीरीज लिख के देख सकते हो और काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, पहला मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो दूसरा मेथड क्या है वो भी आप पहले से जानते हो। जैसे हमने क्या किया था, लेफ्ट वाली पोजीशन को लेफ्ट में ही रहने दिया, बस नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। कैसे? हमें देखना है 26 से कितना पीछे है। तो अब यही काम हम यहां भी कर सकते हैं। हम राइट वाली वैल्यू को राइट में ही रहने देंगे, बस हम ये देख लेंगे 26 से कितना पीछे है? 10 है ना। राइट वाली वैल्यू बेटा राइट में ही रहेगी। 26 माइनस का 10 16, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 16वां अक्षर कौन सा है? और पीछे से 16वां अक्षर क्या होगा? 27 माइनस का 16 11, 11वां अक्षर डेट इज के। तो दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दोनों मेथड नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ जी, आप ये दोनों ही मेथड नोट डाउन कर लीजिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। पहला मेथड क्या है कि अगर राइट से नेगेटिव है तो आप पहले ही राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका 27 में से घटाना। 27 माइनस माइनस का 10, 27 और 10 37, और 37वां अक्षर है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गए। हमें क्या करना है? अब हमें देखना है 26 से कितना आगे है? 7। 26 से कितना आगे है? 11। 11वां अक्षर डेट इज के। पहला मेथड तो ये है। ठीक है, हाँ जी। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड क्या होगा बेटा? दूसरा मेथड है कि आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में? हमें बस ये देखना है 26 से कितना पीछे है, तो बेटा लेफ्ट का लेफ्ट बना रहेगा, और ऐसे ही यहाँ पे फिर राइट का राइट बना रहेगा। यहाँ राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो 27 को इंक्लूड कर रहे हैं,
बट ये राइट का राइट ही है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, तो बस ये देख लो 26 से कितना पीछे है 10, इसको 10 पीछे कर दो, तो 26 से 10 पीछे यानी कि 16, और 16वां अक्षर क्या होता है, 16वां अक्षर होता है के। अरे ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लेफ्ट से 33 यानी कि 26 से कितना आ गया 7, 26 प्लस 7, 7वां अक्षर दैट इज जी। पीछे वाले क्वेश्चन पे आओ बेटा, लेफ्ट से 30th, 26 से कितना आ गया 4, चौथा अक्षर यानी कि डी। इस चीज को हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, 27, 28, 29, 30, 30वां अक्षर यानी कि डी, 30वां अक्षर यानी कि डी। अब आप सोच रहे होगे सर हम इन दोनों में से कौन सी ट्रिक अप्लाई करें जल्दी आंसर देने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में ये भी ट्रिक लगाओ ये भी ट्रिक लगाओ फिर आंसर क्रॉस चेक करो कि दोनों से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। एग्जाम में जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो इस मेथड पे प्रैक्टिस करनी है, इस मेथड पे हमें प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में, इस मेथड पे हमें प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, हम एग्जाम में इस मेथड पे प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में हम देखेंगे, 16वां अक्षर है पीछे से 16वां अक्षर इट इज के इज द राइट आंसर। ठीक है, एक भाई साहब कह रहे हैं 15 माइनस का 5 10, 27 माइनस का 10 17, आंसर क्यू, देन नेगेटिव कैसे क्यों। ओहो प्रभु धन्य है, शायद आज आपका पहला दिन है। मेरे भाई जब हम हिंदी में क्वेश्चन को माइनस प्लस करते हैं ना तो आगे से घटाते हैं, तो हम 15 माइनस का 5 नहीं करेंगे, 5 माइनस का 15 करेंगे। हिंदी वाले बच्चे आगे से घटाएंगे, 5 माइनस का 15 माइनस का 10 आएगा। इंग्लिश में जो माइनस होगा वो पीछे से होगा, 5 माइनस का 15। माइनस बेटा हिंदी में आगे से होता है, इंग्लिश में पीछे से होता है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ 15 होता यहाँ 5 होता तो फिर 15 माइनस का 5 सीधा 10 होता। समझे। चलिए साहब, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर अपने आप को इंटेलिजेंट समझने की कोशिश कर रहा है और वो टीयर 2 के चक्कर में कुछ भी क्वेश्चन बना दे रहा है। शायद ये दो क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है ना। हाँ जी, आज की क्लास में आप सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जो कि इलॉजिकल है, गलत क्वेश्चन है। अभी ये सारे कंसेप्ट दोबारा से रिपीट होंगे, बट थोड़ा पेशेंस रखो, मैं सब रिपीट करूंगा दोबारा से, टेंशन मत लो, एक साथ इन सारे कंसेप्ट को रिपीट करूंगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए। सिलॉक्स कब पढ़ाओगे, पढ़ा दिया बेटा सिलॉक्स हमने। तुम कहाँ थे इतने दिन से जब हम सिलॉक्स पढ़ा रहे थे, सो रहे थे क्या। सर कल ही तो बैच शुरू हुआ है, ऐसे क्यों कह रहे हो। मेरे भाई अगर आप अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं तो हम हर टॉपिक को पढ़ा चुके हैं वीओडी सेक्शन में। आप वीओडी सेक्शन में जाओ, जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ लो अपनी मर्जी से। ठीक है, हमारी मर्जी से पढ़ोगे तो चुपचाप से पढ़ते रहो, ये मत पूछो ये कब पढ़ाओगे वो कब पढ़ाओगे। अगर आप पूछना चाहते हो कि ये कब पढ़ाओगे तो वीओडी सेक्शन में जाके पढ़ लो, हमसे मत बोलो। ठीक है, इसीलिए हमने वीओडी सेक्शन में रीजनिंग पहले ही पढ़ा दी। अब लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव के लिए तो बेटा 5 महीने का तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य। 5 महीने लगेंगे सिलेबस खत्म होने में कम से कम। चलिए साहब, तो यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, पोजीशन सेम आने पर हम माइनस करेंगे बेटा। अब देखो हिंदी वाले बच्चे माइनस आगे से करेंगे, 4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस का 3 यहां से आ गया। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में करते तो दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस का 3 फ्रॉम विच एंड राइट एंड। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। ये माइनस का 3 है तो इसका मतलब 26 से कितना पीछे है 3 यानी कि 23, यानी कि पीछे से 23वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 23वां अक्षर यानी कि Z से 23rd लेटर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 23वां अक्षर क्या होता है एक्चुअल में 27 माइनस का 23 4, चौथा अक्षर यानी कि D। ये सारी कैलकुलेशन हमारे माइंड में होगी। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दोनों ही पोजीशन यहाँ पे क्या है डिफरेंट। देखो जब दोनों पोजीशन सेम हो तो माइनस, बट दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तो प्लस। 10 और 20 30, 30वां अक्षर कहां से, दाएं से। अब मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दे दोगे, है ना। पीछे से 30वां अक्षर चाहिए,
तो हमने क्या करना होता है, देखो यही वाला कंसेप्ट है। जैसे लेफ्ट से 33, लेफ्ट की पोजीशन लेफ्ट में रहने दी, बस आप ये देखो 26 से कितना आगे है। तो बेटा राइट की पोजीशन राइट में रहने दो, बस आप ये देखो 26 से कितना आगे है, 4। यानी कि एक्चुअल में ये पीछे से चौथा अक्षर है। और पीछे से चौथा अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? पीछे से चौथा अक्षर क्या होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पीछे से चौथा अक्षर होता है डब्ल्यू। कैसे? 27 माइनस का 4 23, आगे से 23, 23 अक्षर डब्ल्यू। ये सारी प्रैक्टिस कल हम कर चुके हैं कि आगे से चौथा क्या है, पीछे से चौथा क्या है। ये सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी कल हम कर चुके हैं। वी आंसर नहीं होगा बेटा, डी आंसर होगा। हमें देखना है 26 से कितना आगे है, 4। तो बेटा पीछे से चौथा अक्षर आ गया, समझ रहे हो? अरे लेफ्ट से 30, तो हम देखते हैं 26 से कितना आगे है, 4। तो ये आगे से चौथा है यानी कि डी। राइट से 30 है ना, यानी कि 26 से कितना आगे है, 4। तो हमें देखना है पीछे से चौथा। पीछे से चौथा क्या होता है, डब्ल्यू। लेफ्ट से 30 डी, राइट से 30 डब्ल्यू। राइट से 30 डब्ल्यू। ठीक है। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले अब मैं आप लोगों के ना डाउट्स दूर करना चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों के डाउट्स दूर करना चाहता हूँ। तो डाउट्स दूर करने के लिए मैं ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने पूछे हैं, इन क्वेश्चंस को मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है ना? हाँ जी। पहले तो आप कल वाली क्लास की प्रैक्टिस करो। कल जो मैंने सिखाया था, पहले आप मुझे कल वाले क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है? हाँ जी, पहले हम कल वाले क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तब हम आज की प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे। ठीक है? हाँ जी, पहले हम कल वाले क्वेश्चंस के आंसर दो, तब हम आज की प्रैक्टिस करेंगे। चलो, पहले कल वाले क्वेश्चंस के आंसर दो, तब हम आज की प्रैक्टिस करेंगे। ये कल वाली प्रैक्टिस है बेटा। इन अल्फाबेट के प्लेस बताओ फटाफट से। इन अल्फाबेट के प्लेस बताओ फटाफट से, जल्दी से। इन अल्फाबेट के प्लेस बताओ फटाफट से। हाँ जी, सारे आंसर एक साथ देने हैं, एक एक करके नहीं देने। ये जितने भी आंसर्स है ना, ये सारे आंसर्स तुम्हें एक साथ लिखने हैं, एक साथ। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये कल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। कल हमने जो अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस की है वो ये है। आज वाले क्वेश्चन अभी दोबारा कराऊंगा मैं। नेपाल सबसे पहले आंसर दिया है नेपाल ने। कॉन्ग्रेचुलेशन नेपाल, आपको मिलते हैं 10,000 रुपए का उधार इनाम। आपका नाम क्या है? नेपाल। ये सारे आंसर बेटा एक साथ देने हैं, एक एक करके नहीं देने हैं। ये सारे आंसर एक साथ लिखने हैं आपको कमेंट में। नेपाल ने सबसे पहले आंसर दिया। हाँ जी, दीपक है सेकंड पोजीशन पे। बस आप दीपक इस क्वेश्चन का आंसर देने में गलती कर गए या फिर टाइपिंग एरर हो गई। फिर उसके बाद है नंदनी, नंदनी के बाद है मनप्रीत, फिर आशुतोष, फिर लोकेश, फिर आशु, अमित। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप मुझे आज इतना प्यार क्यों दे रहे हो? भाई हम भी आपसे प्यार करते हैं। शुक्रिया, लव यू ऑल। ठीक है? हाँ जी, आई लव यू सर, आई लव यू सर, आई लव यू सर। इतना प्यार मत दो भाई, हैं? हर बच्चा देखो। हाँ हाँ, हम भी आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू टू। हाँ जी, हमें भी आपसे बहुत प्यार है। हम्म। ओ भाई साहब, इन्होंने तो बना दिया आई लव यू RIP। RIP कर दिया इन्होंने तो।
लव यू ऑल। चलिए, तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 18वां अक्षर 27 माइनस 18, हमारे माइंड में कैलकुलेशन है 27 माइनस 18 9, नवा अक्षर यानी कि आई। समझ रहे हो? लेफ्ट से 12 देख, जे के एल 10 11 12 एल, राइट से 12 27 माइनस 12 15 15 ओ, राइट से फिफ्थ 27 माइनस का 5 22, 22वां अक्षर 20 21 22 टी यू वी, और ई भाई आगे से 5वां ई, लेफ्ट से 15th वाई, लेफ्ट से 15th ओ, 25th वाई, 15th ओ, 21st 20 21 टी यू, है ना? पीछे से 8 27 माइनस का 8 19, आगे से 19 एस टी, लेफ्ट से 9, नवा अक्षर तो पता है 9 किसकी शेप दे रहा है? 18 बेटा, 18 19 20 आर एस टी। तो आंसर आ गया आई लव यू। अच्छा, आप इसलिए इतना मुझे आई लव यू सर कह रहे थे? ओहो, मुझे लगा यार वाकई में मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आई लव यू सर। चलिए कोई बात नहीं है। अब बेटा किसी को कोडिंग में तुम मैसेज मत करने लग जाना। अब हम आज की प्रैक्टिस करते हैं। आज जो हमने इलॉजिकल क्वेश्चन पढ़े, जो एक्सेप्शनल केसेस सीखे, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? हाँ जी जी। आज हम आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज जो हमने इलॉजिकल चीजें सीखी है ना, हाँ जी, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर कौन सा? लेफ्ट से माइनस का 10th लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से माइनस का 18th लेटर, 17th लेटर कौन सा होगा? और राइट से नहीं, लेफ्ट से, लेफ्ट से लेफ्ट से 51st लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट से 47 लेटर कौन सा होगा? और राइट से, राइट से माइनस का 18th लेटर कौन सा होगा? राइट से माइनस का, राइट से माइनस का 7th लेटर कौन सा होगा? ठीक है, हाँ जी, ये बताओ आप फटाफट से, जल्दी से। ये जो नेगेटिव चीज है ना बेटा, ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आज हमने पढ़े हैं। ये एक्सेप्शनल केस आज हमने पढ़े हैं, ये कल नहीं पढ़े थे। समझ रहे हो? हाँ जी, ये एक्सेप्शनल केस आज हमने पढ़े हैं। 34 राइट से 44 और राइट से 35th। अरे मेरा इतना नाम क्यों ले रहे हो आज? मेरे नाम का गुणगान मत करो, आप लोग आंसर दो। ठीक है, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये हमने आज पढ़े हैं। ये एक्सेप्शनल केस आज हमने पढ़े। तो देखते हैं क्या हम इन एक्सेप्शनल केस को सॉल्व कर पाते हैं। देखो, लेफ्ट से माइनस का 10th, हम जानते हैं कि माइनस का 10th को हम कैसे डील करेंगे। सर 26 से कितने पीछे भाग रहा है? 26 माइनस का 10 16। तो ये लेफ्ट से 16th लेटर है एक्चुअल में। समझ रहे हो इस चीज को? इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लेफ्ट से 16 में। भाई 26 से कितना पीछे भाग रहा है? 17। तो ये लेफ्ट 26 माइनस का 17 कितना हो गया? 9। लेफ्ट से 9th हो गया। अच्छा, हमें देखना है ये 26 से कितना आ गया। सर ये 26 से 25 आ गया, और हमें देखना है ये 26 से कितना आ गया है। सर 26 से ये 21 आ गया है।
ये 26 से कितना आ गया, 26 और 1 27, 27 और 20 47। अच्छा, अब हमें ये चीज तो आपको समझ आ गई ना, 26 से कितना पीछे और 26 से कितना आगे। भाई 26 से कितना पीछे और 26 से कितना आगे, यहाँ सब में 26 का ही कंसेप्ट है, 26 का ही कंसेप्ट हमें यूज किया है। 26 से कितना पीछे भागा, 26 से कितना आगे भागा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 16 क्या होता है P, 9 क्या होता है I, 25 होता है Y, 21 होता है U। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखो, यहां भी 26 का ही कंसेप्ट है। आप देखो 26 से कितना पीछे भागा, 26 से 18, 26 माइनस का 18 8। लेकिन ये वैल्यू बेटा राइट की राइट में रहेगी। ये 26 से कितना पीछे भागा 7, 26 माइनस का 7 19, ये वैल्यू राइट की राइट में रहेगी। समझ रहे हो? हाँ जी। ये 26 से कितना आगे भागा, 26 से कितना आगे भागा 8। समझ रहे हो? और ये 26 से कितना आगे भागा, 26 से कितना आगे भागा 26 और 4 30 18, ये 26 से 18 आगे भागा, है ना। 26 और 18 कितना हो गया, 34 और 10 44। ये 26 से कितना आगे भागा, 9 आगे भागा। तो यहाँ भी 26 का ही कंसेप्ट है। कहीं भी जो इलॉजिकल केसेस है वहां 26 26 26 का ही यूज करो। 26 से कितना पीछे, 26 से कितना आगे, 26 से कितना पीछे, 26 से कितना आगे, बस खत्म। अब तो कोई डाउट नहीं है। अब तो सारे एक्सेप्शनल केस मैंने एक साथ ले लिए। अब बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 8वां अक्षर क्या होता है, पीछे से 8वां 27 माइनस का 8 19, ये अपने मन में करनी है कैलकुलेटर। 19 19 यानी कि पीछे से 19 क्या होता है, आगे 27 माइनस का 19 8 8वां अक्षर यानी कि H। ठीक है, हाँ जी। और पीछे से 8वां अक्षर 27 माइनस का 8 19 19 यानी कि S। पीछे से 18 27 माइनस का 18 9 9 यानी कि I। पीछे से 9 27 माइनस का 9 18 18 यानी कि R। अब बताओ कहीं कोई डाउट हो, 0.1% भी कोई डाउट? तो अब आपका आंसर क्या आया बेटा, अब आपका आंसर आ गया पीयूष सर। तो ये भाई हमारा एक छोटा सा हमारे नाम का इंट्रोडक्शन था। ठीक है जी हाँ, ये हमारे नाम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कोडिंग फॉर्म में। अब रीजनिंग के टीचर ऐसा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा इंट्रोडक्शन किसी और को मत देना, वरना कोई आपको पागल समझेगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर लेफ्ट से ये बताओ, लेफ्ट से मान लो क्वेश्चन आ जाए 79, तो ये कैसे पता लगेगा लेफ्ट से 79? अब क्लियर हो गया सब कुछ। हाँ, तो सारे केसेस मैंने आपके सामने रख दिए। अगर मान लो आ जाए लेफ्ट से 79, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर लेफ्ट से 79 का मतलब है, आप ये देखो 26 की साइकिल बना लो। भाई हम यही तो देखते हैं 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 25 ज्यादा, 26 से 21 ज्यादा। तो हम देखेंगे 26 से कितना ज्यादा, 26 से बहुत ज्यादा, तो आप 26 की साइकिल बना लो। 26 की साइकिल 26 तिया 78, 78 से एक ज्यादा है 79। ठीक है, 79। तो पहला लेटर है ये, पहला लेटर डेट इज ए। 26 की साइकिल बना लो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं है, सिर्फ हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पर है, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर है, बस। टेलीग्राम फर्जी एप्लीकेशन है जो आपका सारा डेटा चोरी कर लेगी आपके फोन से। बुक लेने के बाद नहीं, फिर नहीं बनाओ नोट्स, फिर डबल डबल नोट्स बना के क्यों मेहनत करोगे? अच्छा, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे अपने हाथों से ट्रिक्स लिखेंगे, अप्रोचेस लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक्स अप्रोचेस वो बच्चे खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपने जीवन में, है ना। क्योंकि जब आप इन फ्यूचर रिवीजन करोगे ना, तो अपने हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करोगे तो फिर मजा आ जाएगा आपको रिवीजन करने में। तो आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हाँ जी, आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं, और आज के बाद कल हम जब मुलाकात करेंगे आपसे तो हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल बेटा नोट्स, जैसे ये जो टॉपिक है इसमें नोट्स जब हम बना रहे हैं ना, तो इसमें थ्योरी लिखने जैसा बहुत कुछ नहीं है। जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है ना, उनको हम लिख सकते हैं
है ना। और हम हर क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख सकते हैं डायरेक्ट, और जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं उनको हम लिख सकते हैं। हम अगर हम मैं ये भी ये सिर्फ ये सॉल्यूशन लिख दूं ना, सिर्फ इसी से आप समझ जाओगे कि चल क्या रहा है। सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने से हमें यहाँ पे, ये वो चैप्टर नहीं है जिसमें हमें बहुत सारी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। आगे शायद ऐसा चैप्टर आ सकता है जिसमें हमें थ्योरी लिखने की जरूरत पड़े, बट यहाँ कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो कल हम मुलाकात करेंगे, कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे यहीं से हमारी शुरुआत होगी। अभी देखो मैंने कल आपको बताया था कि हम टोटल 9 सीरीज पढ़ेंगे, 8 सीरीज प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो 9 में से अभी हम सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज ही पढ़ रहे हैं। अभी पहली सीरीज ही बेटा खत्म नहीं हुई है, ये चैप्टर चलेगा कम से कम 5-6 दिन, 6-7, है ना, 6-7 दिन चलेगा ये टॉपिक। जब तक आपको अल्फाबेट के सारे प्लेस रट नहीं जाए तब तक चलेगा ये टॉपिक, ठीक है जी। हाँ तो जी चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। समय का पता नहीं चला तो इसमें हम क्या करें, ये तो अच्छी बात है कि हमारे साथ समय का पता नहीं चला। हाँ चलिए, वो एक बात है ना, है अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है। चलिए, तो अगर हमारे साथ वक्त का पता नहीं चला तो हम आपके अपने हैं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।